हम प्रभु पर अपना विश्वास और कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी में होता ये है कि मन जो नहीं चाहता कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, वो हमें कुछ ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसमें कि हम प्रभु से दूर हों। मन कुछ ऐसे सवाल उठाने शुरू कर देता है जिसमें कि जो हमारा फेथ है वो टूट जाए, और वो इंसान जिसका निश्चय अभी दृढ़ नहीं हुआ, वो इंसान जो अभी बहुत पक्का नहीं है, वो मन के धोखे में आ जाता है। जो सच्चा शिष्य होगा, सच्चा जिज्ञासु होगा, उसको अपने सद्गुरु से कोई भी चीज़ दूर नहीं कर सकती। लेकिन मन है तो कई बारी लेट्स से कि कोई अपने सद्गुरु को मिलने आया और वहाँ बहुत लोग आए हुए थे, और किसी सेवादार ने उसको कुछ बोल दिया कि तुम यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ मत बैठो, या कुछ उसने आके देखा जो उसकी समझ में ना आया। उसने सोचा कि ये चीज़ होनी ऐसे चाहिए मगर यहाँ ऐसे क्यों हो रही है। तो मन के पास काफ़ी टूल्स हैं जिसके ज़रिए वो हमें प्रभु से दूर करता है, और बहुत सी बार हम मन के उस चक्कर में फंस जाते हैं। एक सच्चे शिष्य का प्रेम अपने सद्गुरु से हर समय रहता है। एक सच्चे शिष्य का विश्वास अपने सद्गुरु में हर समय रहता है। तकलीफ़ें आना, दुख दर्द आना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन उन समय में अगर हम सोचें कि पिता परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, तो ये हमारी नादानी है। जैसे एक वाक्य जो फुटस्टेप्स इन द सैंड है, वो ये बताता है कि एक इंसान की जब मौत हुई तो उसे अपनी ज़िंदगी दिखाई गई जैसे दो कदम है, एक उसके कदम और एक पिता परमेश्वर के कदम। और कई जगह ऐसे था कि जब एक ही कदम दिखाई दे रहे थे, और वो ऐसे समय थे जब वो तकलीफ़ में था। तो उसने पिता परमेश्वर से कहा कि देखो, जब मैं तकलीफ़ में था तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। तो पिता परमेश्वर उसे हंस से यही कहा कि जब तुम तकलीफ़ में थे मैंने तुम्हें अपने कंधे पर उठाया हुआ था। तो हम लोग क्योंकि सब कुछ जानते नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें तंग करना शुरू कर देती हैं, और इसी कारण हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के बजाय दुनिया की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो प्रार्थना पिता परमेश्वर के चरण कमल में यही हो कि जो हमारा विश्वास है वो पिता परमेश्वर में बना रहे, अपने सद्गुरु में बना रहे, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएं।